हेलो माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली। नमस्ते मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सब सही होंगे और आपकी लाइफ में सब बढ़िया चल रहा होगा। और यही मेरी ऊपर वाले से आप सभी के लिए प्रेयर है कि आप हमेशा खुश रहें, स्वस्थ रहें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को। आज हम देखेंगे कि वृश्चिक राशि यानी कि स्कॉर्पियो ज़ोडिएक के लिए फरवरी 2026 के मंथ के लिए क्या रेमेडीज़ और गाइडेंस निकल कर आती है। ओके। और क्या मंत्र आता है आपके लिए, जिसे अगर आप फॉलो करोगे, अप्लाई करोगे फरवरी 2026 के मंथ में, तो आपकी लाइफ में अगर किसी भी एरिया में कोई ब्लॉकेजेस चल रही हैं तो वो भी क्लियर होंगी। साथ ही आपके लिए और अपॉर्चुनिटीज़ खुलेंगी। आपके ड्रीम्स जो भी हैं उन्हें पूरा होने में आपको हेल्प मिलेगी। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम 3 कार्ड इस डेक से निकालेंगे और 3 इस डेक से। ओके, टोटल 6 कार्ड्स। कम से कम 3 से 4 रेमेडीज़ ज़रूर आप कर लेना। ओके, और एज़ पर योर सिचुएशन ऑल्सो वो मैं आपको बता दूंगी कि अगर ये प्रॉब्लम है तो आप ज़रूर कीजिए। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। इजी रहेंगी चीज़ें, गाइडेंस बहुत इजी रहेगी। अगर आपको टैरो के थ्रू प्रिडिक्शन करानी है या फिर आपको जन्म पत्री चेक करानी है, मैच मेकिंग, तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं मेरे व्हाट्सएप नंबर पर। नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए देखते हैं। वृश्चिक राशि के लिए फर्स्ट है यहाँ पर मनी फ्लो, अनएक्सपेक्टेड इनकम कमिंग योर वे, बी ओपन टू मल्टीपल सोर्सेस ऑफ इनकम इन योर माइंड। ओके, तो यहाँ आपके लिए पहली रेमेडी है, अपने दिमाग में पॉजिटिव थॉट डालो कि यस, आपकी लाइफ में मनी ग्रोथ हो रही है, आपके पास पैसा आ रहा है, हर तरफ से पैसा आ रहा है, आपके लिए रास्ते खुल रहे हैं। ओके, तो ये आपको विजुअलाइज करना है। बेटर है आप आंख बंद करके बैठो, थोड़ा ध्यान लगाओ और फिर इसे विजुअलाइज करो कि मल्टीपल सोर्सेस ऑफ इनकम आपके लिए आ रहे हैं, आप अट्रैक्ट कर रहे हो। ओके, तो इस विजुअलाइजेशन मेथड से आपकी लाइफ में कहीं ना कहीं जो है प्रोग्रेस होगी, ब्लॉकेजेस क्लियर होंगे, एक फेथ आपका इंक्रीज़ होगा। ओके, तो आंख बंद करके बैठना है और ये आपको सोचना है कि यस, एक मनी ट्री है और चारों तरफ से ईश्वर, चारों दिशाओं से आपके लिए अपॉर्चुनिटी आ रही है, आपके लिए कॉल लेटर आ रहा है, या बिज़नेस करना चाहते हो तो आपके पास क्लाइंट्स आ रहे हैं। इस तरह से आपको सोचना है। ओके, कंट्रोल, सरेंडर द नीड टू कंट्रोल एवरी फाइनेंशियल एस्पेक्ट, ट्रस्ट द यूनिवर्स, प्रैक्टिस ट्रस्टिंग द यूनिवर्स एंड लेटिंग गो ऑफ द नीड टू कंट्रोल एवरी फाइनेंशियल आउटकम। यस, अगर हम, ये हर किसी के साथ है, आपने सुना भी होगा कि कभी भी कोई खर्चा आता है तो हम क्या कहते हैं, इनकम हुई नहीं इतनी और खर्चा आ गया। ठीक है, या सैलरी आने की देर नहीं है और खर्चा पहले रेडी रहता है। ओके, तो देखो, अगर आप सोचो कि मैं ऐसे बचत कर लूँ, यहाँ से कर लूँ, वहाँ से कर लूँ, तो बचत नहीं होती है। इनफैक्ट आपने खुद नोट करा होगा और ज़्यादा फालतू के खर्चे हो जाते हैं। घर में कोई चीज़ ख़राब हो गई, सीधा हज़ारों रुपए लग गए आपके। ओके, तो आपको ऐसे नहीं सोचना है। सरेंडर कर दो इस चीज़ को कि आप फाइनेंशियल एक्सपेंसेस को जो है कंट्रोल कर सकते हो, नहीं कर सकते। ठीक है, कभी होता है ना, हेल्थ ख़राब हो गई, डॉक्टर की फ़ीस में भाई चला गया पैसा, आपने करा, कभी कुछ और चीज़ें हो गई आपके साथ। ओके, तो ये चीज़ अगर आपके अंदर इस तरह की फीलिंग है कि मैं कंट्रोल कर लूँ, बचत कर लूँ, यहाँ से वहाँ से, नहीं हो सकती। ठीक है, जो चीज़ें एज इट इज़ लाइक चल रही है ना, एक फ्री होकर लाइफ जीना स्टार्ट कर दो, सरेंडर कर दो भगवान को, कि भगवान पे यकीन रखो कि आपकी लाइफ में इस तरह की कोई मतलब की प्रॉब्लम ना हो। लेकिन आप अगर बहुत ज़्यादा कोशिश करते हो कि कंट्रोल कर लूँ, तो नहीं हो सकती। ओके, इस चीज़ का ध्यान रखो। इंस्पायर्ड एक्शन, टेक इंस्पायर्ड एक्शन, इट क्रिएट्स मोमेंटम टूवर्ड्स योर गोल्स, टेक एक्शन ऑन आइडियाज़ दैट इंस्पायर यू इवन इफ़ दे सीम चैलेंजिंग। अगर आप कोई इंटरव्यू में जाना चाहते हो, ठीक है, स्पेशली बिजनेस वालों के लिए ये मैं कहूँगी, अगर आपका कुछ अपना काम है, समथिंग लाइक दिस, तो आपसे कहा जा रहा है, अगर आप किसी काम को आगे करना चाहते हो अपनी लाइफ में, ओके,
तो और आपके दिमाग में कुछ आइडियाज़ हैं तो उन आइडियाज़ को आप इम्प्लीमेंट भी करो, ओके। एक्शंस भी लो, जो आपके दिमाग में चीज़ें चल रही हैं, तभी आपको रियलिटी पता चलेगी कि मुझे इस चीज़ के लिए और क्या करना चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप कोई बिज़नेस स्टार्ट करना चाहते हो, आपके दिमाग में बहुत चीज़ें हैं कि मुझे ऐसा करना है, वैसा करना है, लेकिन जब तक आप एक रियलिटी में नहीं करोगे, उस चीज़ में उतरोगे नहीं, आपको नहीं पता चलेगा कि किस तरह से वो चीज़ मतलब कि काम करती है और मुझे क्या चैलेंजेस इसमें फ़ेस करने पड़ेंगे या कितना स्मूथली मेरा ये काम हो जाएगा, ओके। तो अगर आपने कोई भी बिज़नेस प्लानिंग की है या इंटरव्यू देने का सोच रहे हो, नाउ इट्स टाइम टू टेक एक्शन, ओके। अब ये समय आ गया है आगे बढ़ने का। जो भी आपके दिमाग में चल रही है चीज़ें, उस पर अप्लाई भी करना स्टार्ट करो। और देखते हैं आपके लिए क्या निकल कर आता है। ज्येष्ठा, गॉडेस ऑफ मिसफॉर्च्यून, challenges ahead, learn them adversity, transform challenges into opportunities, ओके। अगर आपकी लाइफ में बहुत अप्स एंड डाउन्स चल रहे हैं और बहुत चैलेंजेस आ रहे हैं, तो चैलेंजेस को आपको अपॉर्चुनिटीज़ में कैसे बदलना है, उसके लिए है ये आपकी रेमेडी, ओके। आपको ये ज्येष्ठा मंत्र को चैंट करना है। प्लीज़ स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग, ओके। तो इससे क्या होगा, जो भी आपकी लाइफ में अप्स एंड डाउन है, चैलेंजेस हैं, वो अपॉर्चुनिटीज़ में कन्वर्ट हो जाएंगे। ओम ज्येष्ठाय नमः, हिंदी में भी लिखा है, इंग्लिश में भी लिखा है, ओके। इस मंत्र को आपको डेली चैंट करना है। कहीं पर भी बैठ के कर सकते हो, सुबह पूजा के बाद कर लो, अगर करते हो पूजा अच्छी बात है, नहीं भी करते हो पूजा तो वैसे ही भगवान जी के आगे हाथ जोड़कर आप जो है कर लो, ओके। इस मंत्र की आपको 51 या 108 बार डेली चैंटिंग करनी है। तो जो भी चैलेंजेस हैं वो आपके अपॉर्चुनिटीज़ में चेंज हो जाएंगे। ओम ज्येष्ठाय नमः। तो जो भी मिस फॉर्च्यून है वो आपका गुड फॉर्च्यून में कन्वर्ट हो जाएगा। ऊर्जा, एनर्जी, good vibes will help harness your inner energy, channel your power for good, connect to source inside. Practice pranayama for channeling energy or do a meditation visualizing golden light coming from above and entering your crown chakra, okay। तो आपके लिए है कि अगर आपको अपनी एनर्जीज़ को लाइक गॉड से कनेक्ट करना है, आपको एक डिवाइन से क्लैरिटी चाहिए, तो आपको प्राणायाम करना होगा, ठीक है। डेली प्राणायाम कीजिए, ध्यान लगाइए और ध्यान के दौरान आपको विजुअलाइज करना है कि आसमान से एक गोल्डन लाइट आ रही है आपके ऊपर और आपके क्राउन चक्रा पे आई है और आपके क्राउन चक्रा के थ्रू आपकी पूरी बॉडी में वो फैल गई है, स्प्रेड हो गई है, ओके, एंटर होके क्राउन चक्र के थ्रू। तो आपको एक गॉड से भी कनेक्शन फील होगा। इस तरह से आपको ध्यान लगाना है, ओके। तो ये जो गोल्डन लाइट है उससे आपकी लाइफ में भी पॉजिटिविटी आएंगी, इनर पीस, इनर विजडम आपकी इंक्रीज़ होगी, ओके। और जो भी एनर्जीज़ हैं वो भी आपकी, जैसे होता है ना कि डिवाइन से आपको एक कनेक्शन फील हो रहा है, ठीक है। तो आपको ये करने की सलाह दी जा रही है। प्राणायाम और मेडिटेशन आप कीजिए डेली। नेक्स्ट इज़ मनसा, serpent goddess. Find balance and harmony in nature. Respect all living beings. Offer prayers for harmony in nature. Bless all. Okay. तो ये तो बहुत आसान चीज़ है। आपको क्या करना है, कुछ भी नहीं करना है। नेचर के प्रति दया भाव रखिए, काइंड रहिए, एक गुड ह्यूमन बीइंग बन के रहो, चाहे वो पशु पक्षी हैं या इंसान है, ठीक है। हर किसी को ब्लेस
ब्लेसिंग्स दो, अपनी आशीर्वाद दो, ठीक है। किसी के साथ कुछ गलत नहीं करना है, नेगेटिव नहीं करना है आपको। प्रेयर करो जब भी आप अगर पूजा करते हो, तो प्रकृति के प्रति ग्रेटफुल रहो। प्रकृति ने आपको इतना कुछ दिया है, हवा, पानी, पेड़ पौधे, आपकी थाली में जो खाना आता है वो भी प्रकृति से ही उत्पन्न होता है ना। तो उसके प्रति थैंकफुल रहो, नेचर के प्रति थैंकफुल रहो, थोड़ा सा नेचर में टाइम स्पेंड करो, ओके। अगर आप फीड करा सकते हो एनिमल्स को और बर्ड्स को, देन वो ज़रूर कराइए, ओके। और सबको प्यार दो, सबको आशीर्वाद दो, सबको इज़्ज़त दो, सबको रिस्पेक्ट देनी है आपको, ओके। ये बहुत आसान चीज़ है, हो सकता है किसी किसी के लिए मुश्किल भी हो जाए, बट अकॉर्डिंग टू मी बहुत इजी चीज़ है, ठीक है। एक गुड ह्यूमन बीइंग बनकर रहो, सिंपल सी बात है। और किसी के लिए बुरा नहीं सोचना है, बुरा नहीं करना है आपको, ओके। तो ये थी वृश्चिक राशि के लिए रेमेडी, गाइडेंस एंड मंत्र, ओके। तो इसे ज़रूर कीजिएगा फरवरी 2026 के महीने में। आई एम वेरी श्योर कि आपकी लाइफ में बहुत सारी खुशियाँ, प्रॉस्पेरिटी आप अट्रैक्ट कर सको, ओके। सो बाय, टेक केयर, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच।